अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। क्लास 8 आज हम लोगों ने अपना कंप्यूटर का लेक्चर नंबर 3 स्टार्ट करना है रिवीजन का, जिसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे अपना यूनिट नंबर 3 स्प्रेडशीट इन एक्सेल। स्प्रेडशीट इन एक्सेल क्या चीज़ है? जब हमने डाटा को प्रेजेंट करना हो हमने उसके कोई फार्मूलाज लगा के उसको प्रेजेंट करना हो, उसमें कैलकुलेशंस करनी हो, तो इसलिए हम लोग यूज़ करते हैं एक्सेल को, स्प्रेडशीट को। इसमें रोज़ और कॉलम्स होते हैं जिसको मिला के आपके पास पूरी शीट बनती है। जैसे कि यहाँ पे आप ये भी देख सकते हैं, ये भी एक एक्सेल की तरह ही बना हुआ है। इस तरीके से रोज़ और कॉलम्स होते हैं जो ब्लॉक्स बनाते हैं, और ये जो ब्लॉक्स होते हैं उसी की पूरी शीट बनती है जिसको हम बोलते हैं स्प्रेडशीट। तो स्प्रेडशीट जो है कैलकुलेशंस के लिए यूज़ की जाती है, डाटा को प्रेजेंट करने के लिए यूज़ की जाती है, ताकि हम उसको कैलकुलेट कर सकें, उस पर फॉर्मुलेशन कर सकें डिफरेंट डाटा को। सबसे पहले हमारे पास वेयर इज़ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस बटन इन एक्सेल। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस बटन एक्सेल में कहाँ होता है? टॉप लेफ्ट पे होता है। हाउ मेनी टैब कीज, कमांड टैब्स इन एक्सेल 2007 विंडो बाय डिफ़ॉल्ट जो टैब कीज होती हैं वो आपके पास 7 होती हैं विंडो एक्सेल में, डिफरेंट होती हैं, जो कि टोटल 7 होती हैं। MCQs नंबर 3, इंटरसेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम। इंटरसेक्शन ऑफ रो और कॉलम क्या होता है? इंटरसेक्शन ऑफ रो और कॉलम आपके पास सेल होता है, जैसे कि ये इंटरसेक्ट हो रहा है तो इसको बोलते हैं इंटरसेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम। फॉर है जो है आपके पास MCQs, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉफ्टवेयर स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर में से कौन सा है? वर्ड, एक्सेस या एक्सेल? एक्सेल है आपके पास। नॉर्मली आपके पास 4-5 माइक्रोसॉफ्ट जो है ऑफिस के वो होते हैं, सॉफ्टवेयर होते हैं, जिसमें से एक एक्सेल है। MCQs नंबर 5, बार्स गिव्स एक्सेस टू द फ्रीक्वेंटली यूज कमांड इन एक्सेल। एक्सेल के अंदर जो फ्रीक्वेंटली यूज कमांड्स के लिए यूज़ की जाती है बार, वो कौन सी बार होती है? यानी कि जिसमें फर्दर ऑप्शंस होती हैं, जिसमें हम फर्दर ऑप्शंस को सिलेक्ट करके डिफरेंट कमांड्स को सोल्व कर सकें, तो वो कौन सी बार होती है आपके पास? क्विक एक्सेस टूल बार। उसके बाद MCQ 6, बाय डिफ़ॉल्ट हाउ मेनी शीट टैब्स आर अवेलेबल इन एक्सेल। एक्सेल के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट कितनी शीट टैब्स होती हैं, टैब शीट्स होती हैं? वो होती हैं 3 टैब शीट्स, यानी कि 3 शीट्स आपके पास नॉर्मली दी जाती हैं। डैश आर अरेंज इन वर्टिकली इन एक्सेल शीट। वर्टिकली, जो वर्टिकली होते हैं वो क्या चीज़ होती हैं? वर्टिकली आपके पास कॉलम्स होते हैं। नॉर्मली भी आपके पास जब आप देखेंगे तो वर्टिकली कॉलम्स और हॉरिजॉन्टली रोज होती हैं। उसके बाद MCQ 8, व्हाट इज़ द करंटली सिलेक्टेड सेल इन स्प्रेडशीट का। स्प्रेडशीट के अंदर जो करंटली सेल होता है उसको क्या कहते हैं? मेन सेल, फर्स्ट सेल या एक्टिव सेल? इसको बोलते हैं एक्टिव सेल। डैश कंसिस्ट्स ऑफ कॉलम लेटर एंड रो नंबर। वो जगह जहाँ पे कॉलम का लेटर जैसे कि A और रो का नंबर लिखा हो जैसे कि A2, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं सेल एड्रेस। व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ कट एंड पेस्ट कमांड? कट एंड पेस्ट कमांड किस लिए यूज़ किया जाता है? मूव द कंटेंट फ्रॉम वन सेल टू अनदर। एक सेल से दूसरे सेल में जो है उसके कमांड, एक सेल से दूसरे सेल में जो कंटेंट्स है उसको ट्रांसफ़र करने के लिए यूज़ किया जाता है। उसके बाद आ देते हैं शॉर्ट क्वेश्चन पे। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट इज़ वर्कशीट। वर्कशीट क्या है? वर्कशीट इज़ नॉन एज स्प्रेडशीट। वर्कशीट स्प्रेडशीट को ही बोलते हैं, स्प्रेडशीट का ही एक पार्ट होता है, लेकिन एक सिंगल पेज पे डिपेंड करता है। सेल क्या है? सेल आपके पास है इंटरसेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम, यानी कि इंटरसेक्ट होगा अगर रो और कॉलम तो उसको बोलते हैं। ये आपके पास कॉलम्स, ये आपके पास रो। उसके बाद है आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन, फार्मूला क्या है? फार्मूला में हम लोग कैलकुलेशन के लिए यूज़ करते हैं, तो फार्मूला परफॉर्म करता है डिफरेंट कैलकुलेशंस को यूजिंग वैल्यूज इन द वर्कशीट। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4, फ्यू पर्पसेस ऑफ स्प्रेडशीट। फ्यू पर्पस बताने हैं स्प्रेडशीट की कि यूज़ किस लिए की जाती है? स्टोर और मेंटेन करने के लिए डाटा को इन टेबुलर फॉर्म, और कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल ऑपरेशंस को या कैलकुलेशंस को सॉल्व करने के लिए, परफॉर्म करने के लिए। नेम द 5 कंपोनेंट्स ऑफ एक्सेल। कोई से 5 कंपोनेंट्स ऑफ एक्सेल के नाम बताने हैं, जैसे कि यहाँ पे आपके पास ऑफिस बटन, टाइटल बार, फार्मूला बार, नेम बॉक्स और रिबन। उसके बाद है व्हाट इज़ द सेल रेंज। सेल रेंज क्या है आपके पास? ऑटो फिलिंग इज़ द यूज़ ऑफ फिलिंग हैंडल टू कॉपी डाटा एंड सीक्वेंस एंड क्रॉस रेंज। सेल रेंज के अंदर क्या होता है? सेल रेंज आपके वो डाटा होता है जो सिलेक्टेड हो, यानी कि आपने यहाँ से लेके यहाँ तक डाटा को सिलेक्ट किया तो ये इसकी सेल रेंज है कि ये यहाँ से फर्स्ट से लेके लास्ट तक का जो
सेल्स हैं, उसको कॉपी करना है, पेस्ट करना है या वट आपने जो भी उसके साथ करना है। सेल रेफरेंस क्या करता है, इंडिकेट करता है आपकी लोकेशन को कि कौन से सेल में है या कौन से ग्रुप ऑफ सेल्स हैं। उसके बाद है चार्ट आपके पास ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है ऑफ डाटा एंटर्ड इन द वर्कशीट के अंदर एंटर की जाती है जो कि। उसके बाद हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास 5 डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ जो वर्कशीट है वो बताने हैं, जिसमें से यहाँ पे 5 एक्सप्लेन किए गए हैं जो हमने पीछे भी पढ़े हुए हैं। जो हमने पीछे पढ़े हुए हैं वही वाले हम आगे उसको एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले ऑफिस बटन, टाइटल बार, नेम बार, डॉक्यूमेंट बार, यहाँ पे 6 जो कंपोनेंट्स हैं वो एक्सप्लेन किए गए हैं। तो है हमारे पास ऑफिस बटन, टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे होता है आपके पास ऑफ द एक्सेल शीट के टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे होगा आपके पास बटन, छोटा सा बना होता है जिसको हम क्लिक करते हैं। क्विक एक्सेस टूल बार, डिफरेंट टूल बार, ये टूल बार होती है ताकि इसके अंदर फॉर्मेट, फॉन्टिंग सब कुछ इसमें किया जाता है, साइज इंक्रीज डिक्रीज, स्टाइल्स और एवरीथिंग। उसके बाद है टाइटल बार में टाइटल शो किया जाता है कि ये शीट नंबर है, ये आपके पास शीट नंबर है, ये आपके पास विंडोज़ खुली हुई है एक्सेल की और शीट नंबर क्या है, डॉक्यूमेंट नंबर क्या है, डॉक्यूमेंट का नेम क्या है, एवरीथिंग टाइटल शो किया जाता है उसमें। उसके बाद है फॉर्मूला बार में आपके पास जो एक्टिव सेल में आपने जो भी कंटेंट लिखा होता है वो डिस्प्ले किया जाता है, या फिर आप जो फॉर्मूला ऐड करते हैं उसके अंदर उसको शो किया जाता है, यानी कि आपने कैलकुलेशन किसकी करनी है, क्या कैलकुलेशंस करनी है वो सारा। उसके बाद है नेम बॉक्स के अंदर रेफरेंस लिखा होता है एक्टिव सेल का, और डॉक्यूमेंट विंडो के अंदर आपके पास वर्कशीट की वर्कबुक आ जाएगी और सारा कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट नंबर ऑफ वर्कशीट्स होती हैं इसमें। उसके बाद है लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 2, पाई चार्ट को कैसे क्रिएट किया जाता है। पाई चार्ट एक सर्कुलर आपके पास ग्राफ होता है जो कि डिवाइड किया जाता है डिफरेंट स्लाइसिस में इस तरीके से। टोटल इसके जो होता है एरिया वो 100% होता है और इसका जो साइज़ है वो डिवाइड हो जाता है डिफरेंट पार्ट्स में, तो सर्कल की फॉर्म में होता है। इसका जो बाकी फर्दर प्रोसेस है कि इसमें क्या स्टेप्स होते हैं वो आपने इसको अच्छे तरीके से लर्न भी कर लेना और पढ़ भी लेना है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज़ फार्मूला क्या है। फार्मूला आपके पास एक इक्वेशन होती है, चाहे मैथ्स का फार्मूला हो चाहे कंप्यूटर में हम लोग फार्मूला को यूज़ करें, तो वो एक इक्वेशन होती है जो कि डिफरेंट कैलकुलेशंस को परफॉर्म करती है वैल्यूज़ को यूज़ करते हुए। जैसे कि यहाँ पे ये है 23 + 29, ये एक फार्मूला है, एक सिंपल सी वैल्यू है जिसको हमने फार्मूला कंसीडर किया है। लेकिन जब हम एक्सेल में लिखते हैं तो एक्सेल में हम लोग जस्ट उसके सेल्स को रिप्रेजेंट करते हैं, D8 + F9 - E9, जो भी सेल को हमने प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई करना है, डिफरेंट ऑपरेशन अप्लाई करने हैं, हम उसको शो कर देंगे। इसके अलावा एवरेज भी इसमें कर सकते हैं हम लोग सॉल्व, और डिफरेंट लॉजिकल ऑपरेशंस को भी सॉल्व कर सकते हैं। एंट्रिंग ऑफ फार्मूला के लिए हमारे पास जो स्टेप्स हैं वो 6 स्टेप्स हैं, उसी को फॉलो करना है। फार्मूला लिखने के लिए सबसे पहले फार्मूला पे क्लिक करें, इक्वल का साइन सबसे पहले डालना, उसके बाद जो भी आपने फार्मूला लगाना है, एडिशन करना है, सब्ट्रैक्शन करना है, उसको अप्लाई करके ब्रैकेट्स के अंदर विद इन द ब्रैकेट्स इस तरीके से इसको शो किया जाए इक्वल। देन उसका जो भी प्रोसेस है सम लिख के, अगर सम करना तो सम लिख के, या आप सेल्स के रेफरेंस भी शो कर सकते हैं। देन उसको एंटर करके आपने ख़त्म कर देना, पहले ब्रैकेट क्लोज देन एंटर करके ख़त्म। तो ये हमारे 6 स्टेप्स हैं जिसको हमने फॉलो करना होता है। तो ये था हमारा चैप्टर नंबर 3, स्प्रेडशीट इन एक्सेल क्लास। उम्मीद करती हूँ आपको आज के लेक्चर की अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर किसी चीज़ की समझ नहीं आई तो वीडियो को दोबारा देख लें ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। आप लोगों ने पेपर को सॉल्व करते हुए ख़ास ख्याल रखना है कि एक बार जो आपने MCQs पे को सिलेक्ट कर दिया, दोबारा आप उसको सिलेक्ट नहीं कर सकते, आपका वही कंसीडर होगा। तो इसलिए बहुत ध्यान से MCQs सॉल्व करने हैं। एक MCQs आपका 2 मार्क्स का होगा और टोटल MCQs आपके 50 मार्क्स के होंगे, यानी कि 25 MCQs आपके होंगे। पेपर की तैयारी बहुत ध्यान से करनी है और हर चीज़ को बहुत ध्यान से करना है, हर चीज़ को अच्छे तरीके से पढ़ लेना है। बुक में से भी आप रिव्यू कर लीजिएगा, उसको एक बार रीड आउट ज़रूर कीजिएगा चैप्टर्स को, आपके क्विज़ेस उसमें से भी हो सकते हैं। इसके अलावा आप लोगों के 5 सितंबर से पेपर स्टार्ट होंगे, अपनी तैयारी करें, ध्यान रखें अपना। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।